जब समाज में बदलाव आना शुरू हुआ तो इन यज्ञ हवनों का भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब जिन मेजर भगवान की पूजा हो रही है वो है प्रजापति, विष्णु, रुद्र और शक्ति। अब भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स जो थे वो हर एक ग्रुप से आते थे। भगवान बुद्ध ने एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जहां पर मॉन्क्स और नन्स आकर रह सकते थे। बुद्धिज्म के अंदर एक नया ग्रुप निकल कर आया जिसको बोला गया महायान बुद्धिज्म। देखो, ओरिजिनली जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स थी उनको बोला जाने लगा हीनयान बुद्धिज्म या थेरावाद। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, आई एम समीर त्रिपाठी और हिस्ट्री एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ आर्ट्स वाला। दोस्तों, हिस्ट्री के माइंड मैप सीरीज का ये है 4th लेक्चर जहां पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स। अगेन, जो टाइम पीरियड हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि लास्ट 3 चैप्टर से हमने टाइम पीरियड सेम ही रखा हुआ है। पहले के 2 चैप्टर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सर पॉलिटी और इकोनॉमी कैसी थी, दूसरे चैप्टर में हमने सोसाइटी की बात की थी और इस चैप्टर के अंदर हम कल्चर की बात करेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे कि किस प्रकार से नए नए रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहे थे भारत के अंदर। हमने ऑलरेडी देखा कि 6th सेंचुरी बीसी वो टाइम पीरियड था जब भारत के अंदर महाजनपदास का राइज हो रहा था, नए नए शहरों का उदय हो रहा था। यही वो टाइम पीरियड था जब भारत के अंदर कई कई नई आइडियोलॉजीज, रिलीजियस आइडियोलॉजीज का भी डेवलपमेंट हो रहा था और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस आइडियोलॉजी थी बुद्धिज्म और जैनिज्म। बेसिकली इन सब आइडियोलॉजीज और इन सब सेक्ट्स के बारे में बात होनी शुरू हुई जब मॉडर्न टाइम्स में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को स्तूप मिलने शुरू हुए। तो उन्होंने स्तूपास की स्टडी करनी शुरू की और उन्होंने समझने की कोशिश करनी शुरू की कि आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या। जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे तो उन्हें ऐसे कई सारे स्तूप भारत में मिले और जब उन्होंने इन स्तूपों को देखा तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि आखिर ये है क्या, ये जुड़े किस चीज से हुए हैं और इनका क्या रिलेशन है, किस चीज से रिलेशन है और आखिर ये क्या सिंबलाइज करते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर शुरू होता है सबसे पहले सांची स्तूप के साथ। सांची स्तूप ये भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर सांची कानखेड़ा में स्थित है और सांची स्तूप की अगर मैं बात करूं तो 1818 में सांची स्तूप की खोज हुई थी और ये एक बुद्धिस्ट साइट थी। इसको एक्सकेवेट या स्टडी किया था सबसे पहली बार मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और जब सांची स्तूप को खोजा गया था तो सांची स्तूप के 4 में से 3 गेटवेज बहुत बढ़िया थे और इनफैक्ट उसकी हालत बहुत ही बेहतरीन थी। आगे चलकर भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम जी वो आगे आई और उन्होंने सांची स्तूप के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत काम किया, उन्होंने फंडिंग दी। इनफैक्ट जॉन मार्शल जी ने वहां रहकर सांची स्तूप के बारे में स्टडी भी की, उसके एक्सकेवेशंस भी किया और उसकी रिपोर्ट्स भी बनाई और उन सभी चीजों को फंड किया था शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने। इवन आप देखेंगे कि फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे वो हमारे भारत से ये फेसिमाइल्स लेकर जाना चाहते थे, वो ये स्कल्पचर्स लेकर जाना चाहते थे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लेके थे। सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम जी ने प्लास्टर कॉपीज बनवाई और इस तरीके से सांची को प्रिजर्व किया गया और शायद यहीं से शुरुआत हुई, आप कह सकते हैं, इस बारे में जानने की कि आखिर ये स्ट्रक्चर क्या है और ये किससे जुड़े हुए हैं। अब जब इतिहासकारों ने इसके बारे में समझना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि ये सब उसी वक्त में हो रहा था जिस वक्त में सबसे पहले शहरों का विकास हो रहा था। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 6th सेंचुरी बीसीई। हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि सर 6th सेंचुरी बीसी में पहले महाजनपदास या मेजर सिटीज का राइज होना शुरू हुआ था। यही वो टाइम पीरियड है जब हमें देखने को मिलता है कि ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कई सारे फिलोसफिकल थिंकर्स का राइज हो रहा था। जैसे आप देखेंगे कि ज़ाराथुस्त्र ईरान में देखने को मिलते हैं, कॉन्गजी हमें चाइना में देखने को मिलते हैं, सोक्रेट्स और प्लाटो हमें ग्रीस में देखने को मिलते हैं, महावीर और गौतम बुद्ध इंडिया में देखने को मिलते हैं। और इन सभी लोगों का केवल एक ही कंसर्न था, इनका सबका ये कंसर्न था कि हमें जानना है कि आखिर हम जो एग्जिस्टेंस कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, कैसे एक इंसान जीवित है, एक इंसान का जन्म या मृत्यु किस प्रकार से आपस में इंटर रिलेटेड है और दूसरी चीज कि हम इंसानों में और उस कॉस्मिक ऑर्डर में, मतलब क्या हुआ, इस ब्रह्मांड में कोई रिलेशन है या नहीं है। बेसिकली बात यहां से आती है कि 6th सेंचुरी बीसी वो टाइम पीरियड जब उपनिषद की भी बात होना शुरू हुई थी। मैं आपको इस बात पर लेकर चलता हूं। आपको याद होगा कि सर हमने बात की थी 1500 से लेकर 500 बीसी वैदिक पीरियड था जहां पर वेदों की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया जाता। आपको पता है हमने 4 वेदों के बारे में जिक्र किया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सभी वेदों के अंदर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा हो रही है और इन वेदों के अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि भगवान की पूजा कैसे करें। इनके अंदर मंत्र और श्लोक दिए गए हैं और पूजा पाठ करने की विधियां बताई गई हैं। हमने इन वेदों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक फेज था अर्ली वैदिक फेज और दूसरा था लेटर वैदिक फेज। और हमने देखा था कि बहुत मेजर चेंजेस हुए थे अर्ली और लेटर वैदिक फेज में। अर्ली वैदिक फेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेजर भगवान थे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण। इनके पूजा करने का जो तरीका था वो यज्ञ और सेक्रीफाइसेस था, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े बड़े यज्ञ और सेक्रीफाइसेस नहीं होते थे। सिंपल यज्ञ और सेक्रीफाइसेस जो कि प्रीस्ट या पुरोहित के द्वारा करवाए जाते थे। और ये यज्ञ और सेक्रीफाइसेस किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होते थे, ये कम्युनिटी या कलेक्टिव गुड के लिए करवाए जाते थे कि भाई युद्ध में जीत जाए, हमें पशु मिल जाए, हमारे यहाँ बेटा पैदा हो, अच्छी हेल्थ रहे, हमारी लंबी जिंदगी हो। तो मतलब क्या हुआ कि ये मटेरियलिस्टिक नहीं था किसी भी प्रकार से, बेसिकली वेलबींग की बात होती थी यहाँ पे।
लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमने क्या देखा कि जब समाज में बदलाव आना शुरू हुआ तो इन यज्ञ हवनों का भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब जिन मेजर भगवान की पूजा हो रही है वो है प्रजापति, विष्णु, रुद्र और शक्ति। उसके अलावा अब ये यज्ञ और हवन जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, बहुत ब्रॉड हो चुके हैं, बहुत एलेबोरेट हो चुके हैं। बहुत टिपिकल नियम कानून इसमें जोड़ दिए गए हैं और इनको केवल पुरोहित ही करवा सकते हैं या प्रीस्ट ही करा सकते हैं, ब्राह्मण ही करा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमने कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञों की बात की थी, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजस्यू यज्ञ। ये किंग या चीफ करते थे और इनको पुरोहित करवाता था और माना जाता था कि जो भी व्यक्ति ये यज्ञ या हवन करेंगे उनको रिलीजियस मेरिट हासिल होगा। तो ये सब नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको करना अपने आप में बहुत कठिन और बहुत इट वॉज वेरी कॉस्टली एज वेल। उसके अलावा आप देखेंगे कि अब प्रीस्टली डोमिनेशन होना शुरू हो गया समाज के अंदर, कि ब्राह्मणों ने समाज पर कब्जा कर लिया। क्योंकि देखो हर एक चीज यज्ञ हवन से जुड़ी हुई है और यज्ञ हवन करवाने का पूरा राइट या उसका पूरा नॉलेज केवल और केवल ब्राह्मणों के पास है। वर्ण व्यवस्था समाज में स्थापित हो चुकी थी और इसके कारण समाज में डिवीजन हो चुका है और उस डिवीजन के चलते यह भी डिसाइड कर दिया है कि कौन व्यक्ति क्या यज्ञ हवन कर सकता है, क्या रिचुअल कर सकता है और कौन व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। और अब यहाँ पे इंडिविजुअल यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। तो समाज के अंदर विभिन्नताएं, डिफरेंशिएशन आनी शुरू हो रही हैं। उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय तो सबसे ऊपर है, लेकिन वैश्य और शूद्रों को नीचे रख दिया गया और महिलाओं को तो यज्ञ हवन करने का कोई खास राइट दिया नहीं गया था। इसके कारण समाज के अंदर बहुत सारे आप देखेंगे डाइसेंशंस आने शुरू हो रहे हैं। लोग इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और उनके अंदर अब नए नए सवाल आने शुरू हो रहे हैं। लोगों को समझ आना शुरू हो रहा है कि भाई क्या यज्ञ हवन करना ही जरूरी है। और ये नए सवाल आने का एक और कारण है कॉम्पोजिशन ऑफ उपनिषद्स। उपनिषद का कॉम्पोजिशन होना शुरू हुआ। माना जाता है कि 8 to 6 सेंचुरी बीसी के बीच में मेजर उपनिषद का कॉम्पोजिशन होना शुरू होता है। 108 मेजर उपनिषद हैं हमारे पास। मेजर उपनिषद का कॉम्पोजिशन होता है। उपनिषद 3 शब्दों से बना है। उपानिषद, उपानिषद मतलब किसी के पास आकर बैठना और किसी प्रकार का ज्ञान लेना। इन उपनिषद के अंदर ना वैदिक लर्निंग या वैदिक ब्राह्मणिज्म या फिर यज्ञ हवन की बात नहीं हो रही। इन उपनिषद के अंदर बेसिक सवालों के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे हमारे इस जीवन का अर्थ क्या है? क्या हमारी इस लाइफ के बाद, हमारी इस डेथ के बाद भी कोई लाइफ का कॉन्सेप्ट है? रीबर्थ का कोई कॉन्सेप्ट है? क्या इंसान का जन्म दोबारा होता है? क्या हमारे कर्मों का इस बर्थ या रीबर्थ पे कोई फर्क पड़ता है? अल्टीमेट रियलिटी या भगवान क्या है जिनके लिए हम ये सारे यज्ञ हवन कर रहे हैं? रिचुअल और सेक्रीफाइसेस का क्या मतलब है? क्या ये यज्ञ हवन करने से इंसान को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मोक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या हमें लिबरेशन मिल सकता है? ये स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? ये ब्राह्मण आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एक फिलोसॉफिकल लेवल पर जाकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए और अब उनके अंदर ये चेतना हो रही है कि भाई हमें जानने को मिले कि ये सारे यज्ञ हवन, सेक्रीफाइसेस, जानवरों को मार रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, लेकिन इनका सच में कोई मतलब है क्या? हमारे कर्मों का कोई लेना देना नहीं सॉरी हमारे जीवन से? क्या हमारे कर्मों का कोई इंपैक्ट है हमारे बर्थ रीबर्थ पर? क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है या हमारी आत्मा खत्म हो जाती है? और अगर आत्मा है तो वो क्या है और भगवान है तो वो क्या है? ये सारे सवाल हमें उपनिषद के अंदर देखने को मिलते हैं। अब जब 6 सेंचुरी बीसी में इन सारे सवालों का उदय होना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि कई सारे फिलोसोफर्स और थिंकर्स अराउंड द इंडिया वो आना शुरू होते हैं और अपनी अपनी फिलोसफीज देना शुरू करते हैं इन सभी सवालों के ऊपर। ठीक है, वो अपने अपने विचार देना शुरू करते हैं इन सभी सवालों के ऊपर और इसके चलते कई सारे नए नए फिलोसफिकल सेक्ट्स का राइज होता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन करते हैं कि 6 सेंचुरी बीसी के आसपास देयर वर 64 स्कूल ऑफ थॉट्स। 64 स्कूल ऑफ थॉट्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इन सभी सवालों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कि भाई मैंने पूछा आत्मा होती है या नहीं होती है, तो 64 अलग अलग टीचर्स जो हैं अपने अलग अलग विचार दे रहे हैं कि होती है तो कैसे होती है और अगर नहीं होती है तो कैसे होती है। हर टीचर की अपनी आइडियोलॉजी है, हर टीचर की अपनी थिंकिंग है और हर टीचर के अपने फॉलोवर हैं। टीचर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और लोगों के बीच में अपना मैसेज स्प्रेड करते रहते हैं। वहीं पे कई बार कुछ टीचर्स आपस में डिबेट भी करते हैं कि भाई हमारी आइडियोलॉजी ठीक है या तुम्हारी आइडियोलॉजी ठीक है, और उनके डिबेट जहां पर होते थे उस जगह को बोलते थे कुटागरशाला। कुटागरशाला एक ऐसा आप समझो झोपड़ी जिसके ऊपर पॉइंटेड छत हो, ऐसी रूफ जिसकी पॉइंटेड रूफ हो। तो कुटागरशाला के अंदर इनकी डिबेट्स होती थी और जब एक टीचर दूसरे टीचर को उस डिबेट में हरा देता था तो हारे हुए टीचर के फॉलोवर्स भी पहले टीचर को फॉलो करने लग जाते थे। इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स में से हमें देखने को मिलता है राइज होता है 2 मेजर आइडियोलॉजीज का, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का। इनका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये कर्म पर भरोसा रखते थे, यज्ञ हवन पर भरोसा नहीं रखते थे। ये भरोसा रखते थे इक्वालिटी के ऊपर, कास्ट सिस्टम या वर्ण व्यवस्था के ऊपर इनका कोई भी भरोसा नहीं था। उनका यह मानना था कि हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, राइट? क्योंकि शूद्र और विमेन तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे? इन्होंने कहा नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजन या जेंडर से बिलोंग कर रहे हैं, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों के थ्रू। और उन्होंने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस का विरोध किया, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने यज्ञ हवन का विरोध किया।
और इन्होंने सबको इक्वल ट्रीट किया। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन क्या मानता है कि भाई पहली चीज जन्म के आधार पर आपकी सुपीरियोरिटी डिसाइड होगी, और दूसरी चीज कि भाई रिचुअल और सेक्रीफाइसेस जो करेगा वही सुपीरियर होगा। उनके अपोज में बुद्ध और महावीर क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कर्मों से महान बनते हैं। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम इन दोनों की आइडियोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज हमें देखने को मिलती हैं, जिनको कहा जाता है आजीविकास और लोकायत। आजीविकास की बात करूं तो आजीविकास को फैटलिस्ट या नियतिवाद भी कहा जाता है। दे बिलीव्ड इन डेस्टिनी, वो नियति पर भरोसा रखते थे। इसके प्रोपेगेटर थे मखली गोसाला, और मखली गोसाला ये कहते थे कि भाई देखो हमारी किस्मत में सब चीजें पहले से ही लिखी जा चुकी हैं, तो हमारे कर्मों का हमारे इस जीवन या मरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी नियति में जो लिखा है वो होकर रहेगा। दैट इज एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पहले से ही डिटरमाइन हो चुका है। वहीं पे मटीरियलिस्ट या लोकायत क्या कहते थे कि भाई देखो हमारा जो इंसानी शरीर है वो 4 तत्वों से बना है, अर्थ, फायर, वाटर और एयर, और मृत्यु के बाद हमारा शरीर इन्हीं 4 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो आप कुछ भी कर्म करें, वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे समझदार हो, हर व्यक्ति का शरीर इन 4 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो आपके कर्मों का आपके इस जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही जीवन मिला है, मजे करो, ये जो मटीरियल थिंग्स मिली हैं इसको एंजॉय करो। और इसके प्रोपेगेटर थे अजीत केस कम्बलिन। अब बात करते हैं भगवान महावीर के बारे में। जैनिज्म की जो फिलॉसफी है ना, वो बात आप करेंगे कि महावीर जी के साथ शुरू नहीं हुई है। जैनिज्म में ऐसा माना जाता था कि इनफैक्ट महावीर जी के बर्थ के पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे। जैनिज्म के अंदर तीर्थंकर्स पर तीर्थंकर्स का कॉन्सेप्ट है। तीर्थंकरास कौन होते हैं सर? ऐसे महान व्यक्ति जो लोगों को इस बर्थ रीबर्थ के साइकिल से आजाद कराते हैं और मोक्ष दिलवाते हैं। माना जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जो कि 9वीं शताब्दी में थे, और 24वें आखिरी तीर्थंकर थे भगवान महावीर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी ये आइडियोलॉजी जो है जैनिज्म की वो भारत में थी। इट इज भगवान महावीर जो कि आखिरी तीर्थंकर है, उन्होंने इसको पूरे तरीके से क्रिस्टलाइज किया, अदरवाइज दिस आइडियोलॉजी वाज ऑलरेडी देयर इन इंडिया। पहले इस आइडियोलॉजी को निग्रंथ सेक्ट कहा जाता था, याद रखिएगा। महावीर जी के पहले इस सेक्ट को जैनिज्म नहीं कहा जाता था, निग्रंथ सेक्ट कहा जाता था। निग्रंथ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस, किसी भी प्रकार की धारणा या किसी भी प्रकार के बंधनों से जो मुक्त हो। भगवान महावीर के बाद इस पूरी आइडियोलॉजी को एक साथ लाया गया और इसको कहा गया जैनिज्म। अब जैनिज्म के अंदर 5 इंपॉर्टेंट बातों पर फोकस किया जाता है। पहला है अहिंसा, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। उनका मानना था कि हर एक जीव के अंदर प्राण होते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार से वायलेंस नहीं करना है, किसी भी जीवित थिंग को हानि नहीं पहुंचानी है। दूसरा है सत्य, हमेशा सच बोलिए। तीसरा है अपारिग्रह, हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, हर एक चीज का त्याग कर दीजिए। आचौर्य, चोरी नहीं करनी है। और आखिरी ब्रह्मचर्य, दैट इज सेलिबेसी, ये ऐड किया था भगवान महावीर ने। बाकी की 4 आइडियोलॉजीज ऑलरेडी थी, 5वीं आइडियोलॉजी जो कि सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य है उसको भगवान महावीर ने ऐड किया था। जैनिज्म के अंदर बर्थ और रीबर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है? जैनिज्म के अंदर भगवान महावीर ये कहते हैं कि हमें एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करना है अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है। एक्सट्रीम पाथ का मतलब एकदम एक्सट्रीम संन्यास, ठीक है, समाधि ले लेनी है। भगवान महावीर क्या बोलते हैं कि भाई हमारे बर्थ और रीबर्थ का कारण है हमारे कर्म। जब तक इंसान कर्म करता रहेगा तब तक उसका बर्थ और रीबर्थ होता रहेगा। तो इंसान को क्या करना है? कर्म करना छोड़ देना है। लेकिन जब तक वो इस संसार में रहेगा वो कर्म करना कैसे छोड़ेगा? हर एक चीज का त्याग करके जंगल में जाओ और बैठ जाओ साधना में, और आप वहीं पर अपनी समाधि ले लो। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक आप साधना में बैठे रहो। उस दौरान क्या होगा? आप कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं, आप बस बैठे हुए हैं शांति से। एंड जब आप कर्म करना छोड़ देंगे तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। जैनिज्म के अंदर मोक्ष के लिए शब्द यूज होता है सल्लेखन, राइट। जैनिज्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए ज्यादातर जो ट्रेडर्स थे या मर्चेंट्स थे वही जैनिज्म को फॉलो कर पाए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिसेस बहुत एक्सट्रीम है। आपने देखा एक्सट्रीम अहिंसा पर फोकस किया जा रहा है या फिर बात की जा रही है संन्यास के ऊपर, तो ज्यादातर लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर पाए। जैनिज्म जो टीचिंग्स है जैनिज्म की वो मेनली हमें किस भाषा में देखने को मिलती हैं? प्राकृत भाषा में, लेकिन आगे चलकर वो संस्कृत और तमिल भाषा में भी स्प्रेड की गई। आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि भगवान महावीर की मृत्यु के बाद जैनिज्म 2 हिस्सों में बिखर गया। एक कहलाया श्वेतांबर और दूसरे कहलाए दिगंबर। श्वेतांबर वो जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। भगवान गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम, माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म एज अ सिद्धार्थ हुआ था शाक्य क्लैन के अंदर। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और उनकी माता जी का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ को बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए कि भाई ये इंसान का जीवन कैसे चलता है, इस दुनिया की रियलिटी क्या है। एक दिन वो चुपचाप अपने शहर का भ्रमण करने निकले और उन्होंने 4 सीन देखे। पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और लास्ट में उन्होंने एक साधु को देखा।
और उन्होंने क्या देखा कि पहले जब 3 लोगों को देखा तो वो काफी डर गए कि भाई मेरा शरीर भी क्या बीमार पड़ेगा, क्या मैं भी मर जाऊंगा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मुझे भी दुख होगा, क्या मुझे भी दर्द होगा। लेकिन जब उन्होंने साधु को देखा तो ही बिकेम वेरी काम। साधु इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका था। वो साधु जो है वो सारी दुख दर्द एज इन सभी की पीड़ाओं से ऊपर उठ चुका था और वो काफी शांत और खुश था। तो भगवान बुद्ध के अंदर भी ये चेतना हुई कि आखिर मैं भी जानना चाहता हूं कि इस साधु को ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है, और ये इतना शांत है, इसको इन सभी चीजों से दुख प्रॉब्लम नहीं है और ये इन सब चीजों से डर नहीं रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू अटेन द ट्रुथ, इस ट्रुथ को जानने के लिए गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपने घर का त्याग कर दिया और मेडिटेशन किया। कई सारी गुरुओं के साथ उन्होंने अपने आप को संलग्न किया। इनफैक्ट एक पॉइंट तो ऐसा आया कि जब उन्होंने मोर्टिफिकेशन भी ट्राई किया, मोर्टिफिकेशन मतलब समाधि लेने की कोशिश की, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। अल्टीमेटली उन्हें समझ आया कि भाई एक्सट्रीम पाथ फॉलो नहीं करना है, हमें मिडिल पाथ को फॉलो करना है। मतलब एक्सट्रीम पे लेवल पे जाके हमें मेडिटेशन नहीं करना है। उन्होंने मिडिल पाथ को फॉलो किया और 49 डेज तक मेडिटेशन करने के बाद फाइनली पीपल ट्री के नीचे बैठकर उनको अल्टीमेट ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में, और वहीं से वो कहलाए बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटेंड वन, जिसके पास अल्टीमेट ज्ञान हो। और उन्होंने अपने इस ज्ञान को धम्म कहा। क्या कहा? धम्म। 35 ईयर की एज में बोध गया बिहार में पीपल ट्री के अंडर में उन्हें अल्टीमेट ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं से उनको बुद्ध कहा गया। अल्टीमेटली उनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध मतलब जिसको अल्टीमेट ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनकी टीचिंग्स को धम्म कहा जाता था। दैट मींस जीवन जीने का एक सही तरीका। भगवान बुद्ध की 4 इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज हैं। पहला क्या? उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ की बात की कि भाई इस दुनिया में हर चीज आपको दुख देगी। दुख इज द अल्टीमेट पार्ट ऑफ लाइफ। और ये याद रखो आप लोग भी कि भाई आप सोचते हो ना कि भाई हमारे जीवन में दुख है, नहीं, दुख इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि इसका रीजन क्या है? सर इसका रीजन है हमारी डिजायर, हमारे अंदर जो तृष्णा है, हमारे अंदर जो चाहते हैं। अगर इस दुख को खत्म करना है तो क्या करना है? सर तृष्णा को, डिजायर को खत्म करना होगा। डिजायर कैसे खत्म करेंगे? सर 8 फोल्डेड पाथ को फॉलो करके, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके। अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके हम इस दुख को भी खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा वो यही बोलते थे कि ये दुनिया लगातार चेंज होती रहती है। द वर्ल्ड इज एनिक एंड अनंत, सोललेस। सोल के कॉन्सेप्ट पर इनका कोई भी भरोसा नहीं था। दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बुद्धिज्म के अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता था। भगवान बुद्ध एग्जिस्टेंस नहीं मानते थे गॉड के। उनका ये मानना था कि इस दुनिया संसार में जो कुछ बना हुआ है वो सारी चीजें इंसानों ने स्वयं बनाई है। कि ठीक है कोई गॉड होगा बट देयर इज नो डिवाइन क्रिएशन, कोई डिवाइन दिव्य क्रिएशन नहीं है कि भाई ये कास्ट सिस्टम, ये वर्ण व्यवस्था, ये जातिवाद, ये सब इंसानों ने स्वयं बनाया है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ह्यूमेन और एथिकल होना है। ह्यूमेन का मतलब दयालु, इंसानियत होनी चाहिए और उसके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। एक इंसान को अपने कर्मों के आधार पर कुछ भी मिलता है। कोई भी इंसान जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं होता है। कोई भी इंसान जन्म के आधार पर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता है। इंसान अपने कर्मों के आधार पर सुपीरियर या इंफीरियर बनता है। उनका यही मानना था कि हर एक व्यक्ति का अल्टीमेट एम क्या है? निर्वाण अटेन करना, निब्बाण अटेन करना। व्हाट इज निब्बाण या निर्वाण? निब्बाण या निर्वाण का मतलब होता है एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, आग का बुझ जाना। कौन सी आग का? डिजायर की आग का। क्योंकि भगवान बुद्ध ने यही बोला ना कि जब हमारे अंदर से डिजायर खत्म हो जाएंगे हमें अल्टीमेटली मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और हम इस बर्थ रीबर्थ के साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। राइट? तो गॉड के एग्जिस्टेंस को वो नहीं मानते थे और यही मानना था कि कर्मों के आधार पर हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल एफर्ट से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपने मोक्ष के लिए स्वयं काम करना है और हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। अब भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हमें मेनली कहां से मिलती है? तो बेसिकली भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो पाली भाषा में देखने को मिलती हैं और 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनको पाली त्रिपिटक कहा जाता है, 3 बास्केट। ये 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। पिटक का मतलब होता है बास्केट। सुत्त पिटक के अंदर भगवान बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को रखा गया है। जिस प्रकार से डायलॉग फॉर्म में उन्होंने टीचिंग्स दी उन्हीं को एज इट इज रखा गया है। विनय पिटक के अंदर संघ जो स्थापित किया था, बेसिकली भगवान बुद्ध ने मठ स्थापित किए थे, कई जगहों पे संघ स्थापित किए थे कि लोग दुनिया को छोड़कर अगर बुद्धिज्म को अपनाना चाहते हैं तो वो इस संघ में आकर रह सकते हैं। तो संघ के अंदर रह रहे भिक्षु और भिक्षुओं के लिए जो नियम कानून है वो विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में बेसिकली फिलॉसफी दी गई है बुद्धिज्म की कि बुद्धिज्म आखिरकार टीचिंग देता क्या है। उसके अलावा हमें कुछ जातक स्टोरीज मिलती हैं जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड स्टोरीज हैं। थेरा गाथाज और थेरी गाथाज मिलती हैं। थेरा गाथा या थेरी गाथा क्या है? थेरा और थेरी कौन है? ये मॉन्क्स और नन्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स जो सीनियर रिस्पेक्टेड एल्डर मेंबर्स थे जिन्होंने निर्वाण अटेन कर लिया, लेकिन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम उन्होंने कुछ अच्छी सेइंग्स दी थी, कुछ अच्छी टीचिंग्स दी थी, तो वो थेरा गाथा थेरी गाथा में लिखी गई हैं। ठीक है, और आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि इन पिटकों को भी फर्दर डिवाइड किया गया है निकायों में। जैसे सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, दैट मींस 5 सब पार्ट हैं। ठीक है,
अब भगवान बुद्ध के फॉलोवर्स जो थे वो हर एक ग्रुप से आते थे। भगवान बुद्ध ने एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जहां पर मॉन्क्स और नन्स आकर रह सकते थे, और उस संघ के अंदर हर प्रकार के लोगों का आना अलाउड था, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। जनरली इनिशियली संघ के अंदर केवल मॉन्क्स या भिक्षुस को अलाउ किया गया था। क्या बोला गया था कि उनको बहुत ही सिंपल जीवन जीना है, अपने पास कुछ भी नहीं रखना है और भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करना है, और यही कारण है कि उनको भिक्षु कहा जाता था। लेकिन आनंद के कहने पर, जो भगवान बुद्ध के एक डिसाइपल थे, उनके कहने पर संघ के अंदर महिलाओं को भी अलाउ किया गया, और पहली महिला जो संघ के अंदर अलाउ की गई थी वो थी भगवान बुद्ध की अपनी फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी। शी वॉज द फर्स्ट भिक्षुनी। आगे चलकर विमेन को भी इनमें इंक्लूड किया गया, एंड वो कहलाई थेरीज, दे बिकेम थेरीज। थेरीज का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टेड विमेन। रिस्पेक्टेड विमेन जिन्होंने लिबरेशन अटेन किया है, याद रखना, हु आर थेरीज? भिक्षुणी जिन्होंने लिबरेशन को अटेन किया है, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है अपने कर्मों के चलते। संघ के अंदर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता था, और क्या फोकस किया जाता था कि भाई सबको, आपको अपना फेलो मानकर चलना है, अपना साथी मानकर चलना है, और सबके लिए कंपैशन या प्रेम भाव रखना है। डिसीजन मेकिंग जनरली रिपब्लिकन तरीके से ही होती थी, डिसीजन मेकिंग डिस्कशन या कंसेंसस से ही होता था, और कभी भी अगर लोगों के बीच में कोई भी मतभेद होते थे तो उसके ऊपर वोटिंग कर ली जाती थी। जनरली जैसा मॉडल गण और संघों में फॉलो किया जाता था, रिपब्लिक्स में फॉलो किया जाता था, सेम मॉडल यहां पर भी संघ के अंदर फॉलो किया जाता था। मेनली इंपॉर्टेंस किस चीज पर होती थी? इंपॉर्टेंस आपके बर्थ, आपके कास्ट, आपके रिलीजन पर नहीं होता था। मेन इंपॉर्टेंस होता था कि आपका कंडक्ट कैसा है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आपके कर्म कैसे हैं। और इस संघ के अंदर रहते हुए हर इंसान को यही बोला जाता था कि आप सभी को अच्छे कर्म कर कर मोक्ष प्राप्त करना है, यही आपका अल्टीमेट गोल है। एंड आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हर ग्रुप, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजन से आते थे। क्यों? मैंने क्योंकि बताया कि संघ के अंदर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। नो मैटर व्हाट आपका जन्म किस ग्रुप में हुआ है, आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, संघ के अंदर आने के बाद हर एक व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणी ही होता था, और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। अब भगवान बुद्ध से रिलेटेड हमें कई सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं स्तूप में, कि आखिर स्तूप क्यों बनाए गए। माना जाता है कि 80 साल की उम्र में भगवान बुद्ध का निधन हो गया था कुशीनगर, मल्ल उस टाइम पे महाजनपद में। और उसके बाद आप देखेंगे कि उनके फॉलोवर्स ने उनसे जब पूछा कि हे तथागत, हमें बताइए, तथागत इट्स द अनदर नेम ऑफ भगवान बुद्ध, तथागत, याद रखना इस चीज को। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि भाई तुम एक सिंपल सा स्तूप बना दो, मेरी जहां पर भी आप मेरी बॉडी रख रहे हैं या रेलिक्स रख रहे हैं, ताकि लोग जब भी उस स्तूप को देखें तो बुद्धिज्म को याद कर सकें, बुद्धिज्म की टीचिंग्स को याद रखें। आगे चलकर हमें देखने को मिलेगा कि बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया स्तूप। अब देखो भाई, हमें हमेशा से पता है कि कई सारी ऐसी नेचुरल साइट्स हैं जहां पर भगवान की मूर्तियां या भगवान से जुड़ी हुई जो जगह होती हैं, उनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है, उनकी वहां पे जनरली पूजा की जाती है। तो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई दो इंपॉर्टेंट जगह हमें देखने को मिलती हैं। एक को बोला जाता है विहार और एक को बोला जाता है चैत्य। बेसिकली ये चैत्य और विहार क्या होते थे? मैंने आपको बताया कि भिक्षुओं को भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करना होता था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे भिक्षा मांगते हुए और अपने उपदेश देते हुए। लेकिन बारिश के टाइम पे ट्रैवल करना आसान नहीं होता था, तो बारिश के टाइम पे वो क्या करते थे, जंगलों में, पहाड़ों के बीच में, केव्स में रहते थे। उनको बोला जाता था विहार, प्लेस ऑफ स्टे। अब उन्हीं केव्स के अंदर रहते हुए चूंकि 4 महीने बारिश हो रही है, तो वहीं पर अपनी पूजा पाठ, अपनी तपस्या, अपना मेडिटेशन करते थे, तो वो अपना वहां पे प्लेस ऑफ वर्शिप बना लेते थे। तो उसी विहार के अंदर जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता था उसको बोला जाता था चैत्य। जैसे आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कई सारे ऐसे चैत्य देखने को मिलते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप। जैसे भगवान बुद्ध का जहां जन्म हुआ लुम्बिनी, भगवान बुद्ध को जहां एनलाइटनमेंट मिला बोध गया, भगवान बुद्ध ने जहां सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ, भगवान बुद्ध का जहां पर निधन हुआ निब्बाण कुशीनगर, वहां पर भी चैत्य बनाए गए, प्लेस ऑफ वर्शिप बनाए गए। तो क्या हुआ, आगे चलकर भगवान बुद्ध से रिलेटेड स्तूप भी बनाए जाने लगे। ऑल्दो उतना ज्यादा स्प्रेड नहीं थे स्तूप भगवान बुद्ध से पहले भी बनाए जाते थे, बट भगवान बुद्ध से रिलेटेड भी स्तूप बनाए जाने लगे। लेकिन मेनली स्तूपों का प्रचार प्रसार एज अ सिंबल ऑफ बुद्धिज्म होना शुरू हुआ अंडर अशोक। हमें एक टेक्स्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है अशोक वदन। अशोक वदन में बताया जाता है कि अशोक ने अपने फॉलोवर्स और अपने सर्वेंट्स को यह आदेश दिया कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, रेलिक्स का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई चीजें, भगवान बुद्ध से जितनी जुड़ी हुई चीजें हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, और बोला कि इसके ऊपर आप जहां कहीं पर भी हो सके, इंपॉर्टेंट शहरों, इंपॉर्टेंट नगरों, इंपॉर्टेंट कस्बों में इसके ऊपर आप स्तूप बनवाइए, ताकि लोग जब भी स्तूप को देखें तो उन्हें बुद्धिज्म की याद आए। आप देखेंगे 2nd सेंचुरी BC में सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप भरहुत, सांची, सारनाथ, ये स्तूप ऑलरेडी बन चुके थे। आगे चलकर अमरावती और शाहजी की ढेरी पाकिस्तान में, वहां पर भी स्तूप बनवाए गए। और ये स्तूप बेसिकली होते क्या है, एक ऐसा धरती का हिस्सा, गोल राउंड सेमी सर्कल हिस्सा, जिसके ऊपर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें रखी गई हैं। अब स्तूप को बिल्ड कैसे किया जाता था, तो स्तूप जनरली डोनेशंस के थ्रू ही बिल्ड होता था। कई राजा डोनेशंस देते थे, कई सारी मर्चेंट गिल्ड्स, कई सारे व्यापारी डोनेशन देते थे, भिक्षु और भिक्षुणी जो भी इकट्ठा करते थे उसके थ्रू वो स्तूप को बनवाने की कोशिश करते थे।
अब हम, ये है बहुत फेमस सांची स्तूप, मेरे घर से बस कुछ ही दूरी पर है। सांची स्तूप की बात करें तो आप देख रहे होंगे अब स्तूप को, आपको मैं स्तूप का स्ट्रक्चर बनाता हूं। इनिशियली क्या हुआ कि स्तूप एक सिंपल माउंड ऑफ अर्थ होता था, ये माउंड देख रहे हैं आप, इसको माउंड ऑफ अर्थ बोलते हैं। स्तूप जो है वो संस्कृत शब्द से निकला है। स्तूप इट्स अ संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है हीप, एक ढेर, किसका, मिट्टी का ढेर या ईंटों का ढेर। और ये इसका पाली वर्ड है थूप। अगर आप देखेंगे तो ये ईंटों का एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो पहले इनिशियली एक सिंपल सेमी सर्कल होता था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें कई सारे एडिशंस किए गए, जैसे गेट बनाया गया, रेलिंग्स बनाई गई, सीढ़ियां बनाई गई, वो सारी चीजें की गई। बट इनिशियली इट वाज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ, जिसके अंदर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों को रखा गया और उसके ऊपर ऐसा माउंड बना दिया गया, ठीक है। और ये बुद्धिज्म का एक सिंबल बन गया। अब स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि स्तूप का भी बहुत एलाबोरेट स्ट्रक्चर होता है। ये जो गेटवे होता है, इस गेटवे को बोला जाता है तोरण। इस गेटवे को क्या बोला जाता है बच्चे, तोरण। आप देखेंगे इस सेमी सर्कल को बोला जाता है अंड, दिस सेमी सर्कल इज नोन एज अंड या अंडा। इस स्क्वायर शेप्ड बालकनी को बोला जाता है हर्मिका। हर्मिका का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ गॉड, यहां पर भगवान रहते हैं, अबोर्ड ऑफ गॉड। फिर आप देख रहे होंगे कि यहां पर ऐसे एक ये डंडा है, राइट, इसको बोलते हैं यष्टि, इसको बोलते हैं क्या, यष्टि। और ये जो राउंड राउंड आपको देखने को मिल रहे हैं इनको बोला जाता है छतरी, ठीक है, इनको बोला जाता है छतरी। ये जो सर्कुलर पाथ होता है इसको बोला जाता है प्रदक्षिण पथ। एग्जाम में अगर स्तूप के ऊपर सवाल आएगा तो एक सिंपल सा आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और उसमें सब चीजें समझा दीजिएगा, प्रदक्षिण पथ, ठीक है। सीढ़ियों को बोला जाता है सोपान और ये रेलिंग्स को बोला जाता है वेदिका। रेलिंग्स को क्या बोला जाता है, वेदिका। ये रेलिंग्स क्यों बनाई जाती हैं, ये बताने के लिए कि भाई इसके अंदर ये पवित्र जगह है और ये बाहरी दुनिया से एकदम अलग है। क्लियर हुई बात। अंड, हर्मिका, यष्टि, छतरी। और क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखने को मिल रहा है हर्मिका, ये राउंड को अंड बोला जाता है, प्रदक्षिण पथ, तोरण, वेदिका, ये रही छतरी, और ये जो डंडा है ना इसको बोलते हैं यष्टि, इसको बोलते हैं यष्टि। क्लियर हुई बात। तो इस पे सवाल आ जाता है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि भाई ऐसे तो कई सारे स्तूप बनाए गए होंगे, लेकिन सारे स्तूप हमें क्यों नहीं मिलते हैं। तो अमरावती और सांची के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कई सारे स्तूप बनाए गए और कई सारे स्तूप बहुत बड़े भी थे, लेकिन उनको प्रोटेक्ट ही नहीं किया गया। जैसे अमरावती का एक स्तूप जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, माना जाता है कि ये भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट और सबसे बेहतरीन स्तूप था। लेकिन सर लोगों को ये स्तूप मिला तो लोगों ने यहाँ से मार्बल चुरा लिया और उनको अपने घर पर सजाने के लिए रख लिया। जैसे 1796 में एक लोकल राजा को ये स्तूप पहली बार देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने अमरावती से सुंदर सुंदर पत्थर और स्कल्पचर्स निकाले और एक मंदिर बनाने के लिए उसको यूज कर लिया। आगे चलकर कॉलिन मैकेंजी भी साइट पर विजिट करने गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स को कभी पब्लिश ही नहीं किया गया। 1854 में वॉल्टर इलियट जो गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे, वो यहाँ पर गए और यहाँ से सुंदर सुंदर पैनल्स को उठाकर ले आए और अपने मद्रास के ऑफिस में सजा दिया और उसको इलियट मार्बल्स कहा गया। 1850 से जब ऑफिसर्स ने इस जगह पे आना शुरू किया तो वो भी यहाँ से स्लैब्स उठाकर ले जाते, जो भी सुंदर उनको पैनल या स्कल्पचर मिलता वो उठा के ले जाते और उसे अपने ऑफिस में सजा देते। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडिया ऑफिस, लंदन या लोकल ऑफिसर्स भी इसे अपने साथ ले जाते जाते। तो एच कोल एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो यही लिखते हैं कि भाई ये बहुत ही सुसाइडल पॉलिसी है कि एक देश की जो आप कह सकते हैं धरोहर है उसको दूसरे देश में ले जाकर सजाया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एच कोल ने ये कहा कि हमें किसी भी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट का इन सिटू प्रिजर्वेशन करना चाहिए। इन सिटू का मतलब ऑन साइट, जहां पर वो है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सांची के साथ यही हुआ। सांची जब 1818 में डिस्कवर हुआ तो 4 में से 3 गेटवे एकदम बढ़िया थे और चौथा वाला वहीं पर गिरा हुआ था। और मैंने आपको बताया कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, भोपाल की 2 बेगम्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए और सांची को बचा पाया, और यही कारण है कि सांची प्रिजर्व रह पाया, वहीं पर अमरावती का स्तूप प्रिजर्व नहीं रह पाया। अब थोड़ी सी बात करते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। हमने क्या देखा कि भाई यहां पर ना ये केवल और केवल स्तूप नहीं है, स्तूप के गेटवेज पर बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, कारीगरी की गई है, बहुत खूबसूरत पैनल्स यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, नक्काशी की गई है। तो क्या इनसे रिलेटेड कोई स्टोरी है या सिर्फ ये रैंडमली पिक्चर्स बना दी गई हैं? इनिशियली तो इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज समझ नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि नहीं सर, इन सारे सिंबल्स का भी कुछ ना कुछ मतलब है। हमें पता चला कि भाई अर्ली बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का जमकर विरोध किया था, तो मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और भगवान बुद्ध ने यह भी कहा था कि कोई गॉड वर्शिप नहीं होगी। तो भगवान बुद्ध को याद रखने के लिए उनकी मूर्ति या उनकी फोटो नहीं बनाई जाती थी। भगवान बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए जो कुछ इवेंट्स थे उनको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, अलग अलग सिंबल्स के थ्रू। जैसे आप देखेंगे उन्होंने जब घर का त्याग किया तो वो हॉर्स से दिखाया जाता है और उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। उनको जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ तो वो एक ट्री के थ्रू दिखाया जाता है, बोधि ट्री के थ्रू, उसको संबोधि कहा जाता है।
उन्होंने जब पहला उपदेश दिया वो एक व्हील के थ्रू दिखाया जाता है, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनकी जब डेथ हुई तो उसको स्तूप के थ्रू दिखाया जाता है और वो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये देखिए आप, अब आप रिलेट कर पाएंगे। ये स्तूप है, स्तूप क्या दिखा रहा है? निब्बाण। स्तूप क्या दिखा रहा है? भगवान बुद्ध का निब्बाण। ये ट्री क्या दिखा रहा है? मेडिटेशन, मेडिटेशन। ये व्हील क्या दिखा रहा है? सरमन, पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध को प्रेजेंट किया जाता था। इनफैक्ट उसके अलावा हमें कुछ और भी मोटिव्स देखने को मिलते हैं, जैसे शाल भंजिका मोटिव। ये हमें सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के अंदर देखने को मिलता है, जो ये बोलता है कि भाई गेटवे पर जनरली एक महिला ऐसी लटकी हुई हमें देखने को मिलती है। ये देखिए, ये एम्प्टी पेड़, ये गेटवे पे एक महिला का फोटो हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है जो कुछ इस प्रकार से लटकी हुई है। इनिशियली इतिहासकारों को नहीं समझ आया, लेकिन बाद में उन्होंने उसको समझने की कोशिश की। उनका यह मानना था कि ये सांस्कृतिक किताबों के अंदर से ली गई शाल भंजिका है। शाल भंजिका वो विमेन है जिनके टच करने से पेड़ पौधों में फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं। और माना जाता है कि ये इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि भाई बुद्धिज्म के अंदर जब नए नए धर्मों ने आना शुरू किया तो वो अपने साथ कई सारी प्रैक्टिसेस लाए और बुद्धिज्म को एनरिच किया। हमें कई सारे एनिमल स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे एलिफेंट और हॉर्स। एलिफेंट शांति और समझदारी का प्रतीक है, वहीं पे हॉर्स फास्टनेस, स्पीड का प्रतीक है। हमें स्नेक के भी, सरपेंट के भी स्कल्पचर्स मिलते हैं, बट वी डू नॉट नो कि ये क्यों यूज होते थे। एक आर्ट हिस्टोरियन है जेम्स फर्ग्यूसन, वो ये बोलते हैं कि सांची में जरूर सर्प पूजा होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण मिला नहीं है। एक और हमें स्कल्पचर मिला है, इसको गज लक्ष्मी मोटिव कहा गया, जहां पर बीच में एक महिला है और उनके इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे दो एलिफेंट्स उनका कॉन्सिक्रेशन कर रहे हैं। कॉन्सिक्रेशन का मतलब जल अभिषेक। इनिशियली इतिहासकारों को लगा कि ये लक्ष्मी है, जो हमारे यहाँ पे गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून होती हैं, पैसे की देवी होती हैं, और वहीं पे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये माया देवी हैं, गौतम बुद्ध की अपनी मदर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली सर यहाँ पर ये जो स्कल्पचर्स है यूं ही नहीं बनाए गए थे, इट इज ओवर टू सिंबलाइज सम थिंग्स। लेकिन सर फिर भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों मिलती है अगर भगवान बुद्ध ने मना किया था मूर्ति पूजा करने से? तो इट हैपेंड ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी सीई, जब बुद्धिज्म के अंदर एक नया ग्रुप निकल कर आया जिसको बोला गया महायान बुद्धिज्म। देखो, ओरिजिनली जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स थी उनको बोला जाने लगा हीनयान बुद्धिज्म या थेरावाद। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, भगवान बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पर भरोसा रखते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं और भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी सीई में एक और नया ग्रुप बना बुद्धिज्म के अंदर, इसको बोला गया महायान बुद्धिज्म या फिर ग्रेटर व्हीकल। महायान बुद्धिज्म के अंदर ये भगवान की पूजा करने पर भरोसा रखते हैं, ये भगवान बुद्ध की तरह पूजा, मतलब भगवान की तरह पूजा करते हैं, ये मूर्ति पूजा भी करते हैं। और इनफैक्ट इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला विच वाज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास। अगर आपको याद होगा तो भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि भाई हर व्यक्ति को अपने निर्वाण के लिए स्वयं काम करने की जरूरत है, कोई और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए निर्वाण प्राप्त नहीं करवा सकता है। लेकिन महायान बुद्धिज्म के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि अब ये रिलीजियस टीचर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए कि भाई कई सारे ऐसे भिक्षु भिक्षुणियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करके वो स्टेज पे आ गए हैं कि निर्वाण को अटेन कर सकते हैं, लेकिन वो निर्वाण नहीं प्राप्त करेंगे, उस धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो फिर क्या, वो इस धरती पर रहकर बाकी लोगों को हेल्प करेंगे निर्वाण अटेन करने में। एंड दस केम अप द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास। और अब बोधिसत्वास और बुद्ध की पूजा की जा रही है, उनकी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इनफैक्ट महायान बुद्धिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने संस्कृत भाषा का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हीनयान बुद्धिज्म में संस्कृत का विरोध हुआ था, आपने देखा, वो पाली भाषा का यूज करते थे। महायान बुद्धिज्म के अंदर संस्कृत भाषा भी देखने को मिलती है। तो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई वो महायान बुद्धिज्म के अंदर ही बनाई गई। आगे चलकर बुद्धिज्म के अंदर हमें एक और ग्रुप देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान बुद्धिज्म या कह लीजिए थंडर वोल्ट व्हीकल। ये क्या भरोसा रखते थे कि भाई तांत्रिक प्रैक्टिसेस करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तांत्रिक विद्या के थ्रू आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के अंदर, हीनयान, महायान, वज्रयान। अब जिस टाइम पे बुद्धिज्म के अंदर स्तूप का ग्रोथ हो रहा था या महायान का ग्रोथ हो रहा था, सेम टाइम में हिंदुइज्म के अंदर भी हमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से एक सेवियर, एक बचाने वाला, बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में दिखा, सेम कॉन्सेप्ट अब अराइज हो रहा था हिंदुइज्म के अंदर। एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर या इनकारनेशन। वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्ति की पूजा होनी शुरू हो रही थी बहुत तेजी से। इनकारनेशंस की पूजा होनी शुरू हो रही थी, अवतारों की बात हो रही थी कि भाई भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार हैं और ये वो फॉर्म्स हैं जो भगवान ने अलग अलग वक्त में लिए हैं ताकि धरती को बुरे लोगों से बचा सकें। और ये करने का मेन रीजन ये था कि भाई ब्राह्मणिज्म के अंदर या भारत के अंदर कई सारे लोग अलग अलग भगवानों की पूजा कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया, भगवान विष्णु के इन अवतारों को उनके स्वरूप की तरह प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये जिनकी आप पूजा कर रहे हैं ये सब भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, एक सिंगल यूनिफाइंग रिलीजन बनाने की कोशिश कर रहे थे, सबको एक साथ जोड़कर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे।
इनफैक्ट यही वो टाइम पीरियड जब हमें देखने को मिलता है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई थी बहुत लार्ज स्केल में भारत के अंदर। अब जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई जा रही थी उसी प्रकार से हिंदुइज्म के अंदर हिंदू गॉड्स की भी मूर्तियां बनाई जानी शुरू हो रही थी। जैसे भगवान शिव की पूजा लिंग के स्वरूप में और ह्यूमन स्वरूप में हो रही है, भगवान विष्णु की पूजा या दूसरे भगवानों को एक बहुत ही एलैबोरेट तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। उनकी हेड ड्रेसेस काफी हैवी हैवी, उनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं, उनके ड्रेस हैं, उनके ऑर्नामेंट्स हैं जो उनको काफी एलैबोरेट दिखा रहा है, काफी अट्रैक्टिव दिखा रहा है। तो आइडल वर्शिप पहली बार भारत में इसी टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं और इसी को बोला गया द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म। बेसिकली क्या किया गया, वेदों का आपको पता है कि वेद कॉम्प्लेक्स संस्कृत भाषा में लिखे गए थे और उसको सब नहीं पढ़ सकते थे, केवल द्विज ही पढ़ सकते थे। दैट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, महिला और शूद्र वो नहीं पढ़ सकती थी। लेकिन अब ब्राह्मणों ने पुराण लिखने शुरू किए। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको स्टोरीज तो बतानी पड़ेंगी कि किस प्रकार से भाई ये भगवान ने ये स्वरूप लिया। आप कह रहे हैं कि हमारे भगवान आप ही के भगवान का स्वरूप है, तो अब उसके बारे में बताइए कैसे हुआ। तो ये सब कहानियां किस में लिखी गई, ये सब कहानियां लिखी गई पुराणास के अंदर। फर्स्ट मिलेनियम BCE के आसपास, मिड फर्स्ट मिलेनियम CE के आसपास पुराणास का कॉम्पोजिशन कंप्लीट होता है। तो उसमें यही कहानियां लिखी गई कि कैसे गॉड्स और गॉडेसेस ने अलग अलग स्वरूप लिए धरती को बचाने के लिए और कैसे ये सभी लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं वो एक ही भगवान से जुड़े हुए हैं। दो और चीजें देखने को मिलती हैं हमें पुराणास के बारे में कि पहली चीज इनको सिंपल संस्कृत भाषा में लिखा गया था ताकि इसको सब पढ़ सकें, वहीं वेदों को कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत में लिखा गया था। दूसरी चीज, इसको मेन विमेन शूद्र कोई भी पढ़ सकते थे। पहले जिनको वेद पढ़ने का अलायंस नहीं था, अब विमेन और शूद्र को भी वेद पढ़ने दिया जा रहा है। और दूसरी चीज कि पुराणास के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि अब लोकल ट्रेडिशंस को ही अपनाकर कोशिश की जा रही है एक नया रिलीजन बनाने की ताकि सभी लोग उस रिलीजन का हिस्सा बन सके, क्योंकि काफी लोग बुद्धिज्म जैनिज्म की ओर बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ब्राह्मणास को समझ आया कि हमें इन सभी लोगों को रोकना होगा और इस सब रिलीजन को सिंप्लीफाई करना होगा, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस को भी हमें अलाउ करना होगा। तो उन्होंने पुराणास का कॉम्पोजिशन किया और सबको अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर एक्सेप्ट किया। जैसे माना जाता है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा केवल मथुरा के रीजन में ही होती थी, लेकिन आगे चलकर वो पूरे भारत में फैल गई। रामचंद्र जी की पूजा केवल अयोध्या में होती थी, लेकिन बाद में उनको भगवान विष्णु के अवतार की तरह प्रेजेंट किया गया और उनकी पूजा पूरे भारत में होनी शुरू हो गई। तो दिस इज हाउ देयर वाज एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द कल्ट्स, या सभी देवी देवताओं का इंटीग्रेशन होना शुरू हो रहा था। नाउ लुक एट दिस इमेज, वराह अवतार भगवान विष्णु का, महिषासुर मर्दिनी देवी का, शक्ति की पूजा की बात करते हैं। अब यही वो टाइम है जब सबसे पहली बार मंदिर बनना शुरू हो रहे थे हिंदुइज्म के अंदर। जब बुद्धिज्म के अंदर हमें स्तूप देखने को मिलते हैं, सेम वे में हिंदुइज्म के अंदर हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। और माना जाता है कि देवगढ़ टेम्पल उत्तर प्रदेश ये सबसे पुराना टेम्पल है हिंदुइज्म के अंदर। अब अगर आप इस टेम्पल को देखेंगे तो बेसिकली इनिशियली जो टेम्पल बनाए गए थे वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते थे, राइट बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते थे। जिस टाइम पे स्तूप बनाए जा रहे हैं सेम टाइम पे हमें टेम्पल बिल्डिंग भी देखने को मिल रही है। और सबसे पुराने जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ सिंपल ईंट के बने हुए रूम होते थे जिसको गर्भगृह कहा जाता था और उसके अंदर भगवान की इमेज रखी जाती थी। धीरे धीरे करके उनके ऊपर शिखर बनाया जाने लगा, उनके ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा जिसको शिखर कहा जाने लगा। आगे चलकर टेम्पल को डेकोरेट किया जाने लगा और धीरे धीरे टेम्पल्स को और एलैबोरेट किया जाने लगा। असेंबली हॉल बनाए जाने लगे, गेटवेज बनाए जाने लगे और टेम्पल एलैबोरेट होना शुरू हुए। अब हमें पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की टेम्पल बिल्डिंग आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है नागर स्टाइल, जो सेंट्रल इंडिया में बनाए जाते हैं वैसारा स्टाइल, और जो साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं वो है द्राविडियन स्टाइल। अब यहां पर आप समझिएगा कि द्राविडियन और नागर स्टाइल से मिक्स होकर ही बना है वैसारा स्टाइल, राइट। तो धीरे धीरे करके कई सारे टेम्पल बिल्डिंग आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं इस दौरान में। दिस इज देवगढ़ टेम्पल, यू कैन सी एक सिंपल रूम जो ब्रिक से बना हुआ है। धीरे धीरे करके इनके ऊपर शिखर बनाया जाएगा, आसपास बड़ा सा हॉल बनाया जाएगा, एंड ऑल दोस डेवलपमेंट्स टुक वेरी लेटर ऑन। इसी टाइम पीरियड का एक मेजर डेवलपमेंट ये भी था कि भाई अब पहाड़ों को खोदकर आर्टिफिशियल केव्स बनाए जा रहे हैं। हमें सबसे पहली बार ऐसे केव्स अशोक के टाइम पे देखने को मिलते हैं जब उन्होंने आजीविका सेक्ट के लिए केव्स दान दिए थे। सबसे मेजर डेवलपमेंट तो 8th सेंचुरी CE में हुआ जब एक सिंगल पहाड़ को काटकर एक मंदिर बना दिया गया। एंड यू कैन लुक इट आउट, दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा महाराष्ट्र में। ये पूरा टेम्पल केवल एक पहाड़ को काट के बनाया गया है, बाहर से कोई भी पत्थर नहीं लगाया गया और इसको मोनोलिथ भी कहते हैं। मोनोलिथ का मतलब क्या हुआ, जो एक पत्थर से बना हुआ है। तो यू कैन सी हाउ अमेजिंग इट इज कि भाई सिर्फ एक पहाड़ को काट के पूरा मंदिर बना दिया गया। एंड दिस थिंग वाज बिकमिंग वेरी मच एविडेंट इन इंडिया, रॉक कट टेम्पल्स और रॉक कट केव्स। नाउ एट द सेम टाइम जब मैं स्कल्पचर्स की बात करता हूं तो जब यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट को मूर्तियां मिलनी शुरू हुई तो इनिशियली वो मूर्तियों को देख के डर जाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि ये मूर्तियां किस लिए हैं, किसके लिए हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब उन्हें समझ और मूर्तियां मिलनी शुरू हुई तो उन्हें समझ आया कि भाई ग्रीक जो मूर्ति कला है कहीं ना कहीं ये मूर्तियां उससे मिलती जुलती हैं। जैसे आप देखेंगे भगवान बुद्ध की जो इनिशियल मूर्तियां हैं वो दो फॉर्म्स में देखने को मिलती हैं, एक है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। और आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में ही डिफरेंसेस हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में
ब्लू सैंडस्टोन, ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया गया है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डिटेलिंग पे काम किया गया, वहीं पर ये थोड़ी सी ज्यादा सिंपलिस्टिक और आसपास की चीजों को ज्यादा प्रेजेंट किया गया है, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भाई पाया गया कि जब इंडो ग्रीक्स भारत में रूल करते हैं सेकेंड सेंचुरी सी के बीसी के आसपास से, तो उन्होंने ये मूर्ति कला भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। और माना जाता है कि पाकिस्तान तक्षशिला के इलाकों में ये स्कूल ऑफ आर्ट यूज होता था और भगवान बुद्ध की सबसे पहली मूर्तियां गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ही बनना शुरू हुई थी। तो इतिहासकारों ने जब ग्रीक आर्ट को देखा और इस मूर्तियों को देखा तो उन्हें समझ आया कि नहीं ये सिमिलर है, और तब जाकर उन्हें समझ आया कि अच्छा ये भगवान की मूर्तियां इस तरीके से बनाई गई हैं और यहां से आर्ट फॉर्म आया है। आगे चलकर इसी से आप कह सकते हैं प्रेरित होकर नहीं, लेकिन हाँ इसी के लाइंस पर चलते हुए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हमें देखने को मिलता है, जहां पर अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। नाउ इन आर्ट और आर्किटेक्चर को लेकर हर चीज एकदम क्लियरिटी के साथ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। जैसे आप देखेंगे महाबलीपुरम में हमें एक रॉक केव मिलता है और उसमें एक बहुत बड़ा डिपिक्शन किया गया। नाउ हिस्टोरियंस आर नॉट वेरी मच श्योर कि वो डिपिक्शन है किस चीज का। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो गंगा रिवर जब स्वर्ग से धरती पर आई थी वो दिखा रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये अर्जुन ने जब तपस्या की थी महाभारत युद्ध से पहले ताकि उनको आर्म्स मिल सके, ताकि वो इस युद्ध को जीत सकें, वो स्कल्पचर इसमें दिखाया गया है। नाउ वी आर नॉट वेरी मच श्योर, क्योंकि भाई स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स के बारे में एकदम क्लियरली कुछ भी कह पाना इम्पॉसिबल नहीं है जब तक उनके पैरेलल्स आपको किताबों के अंदर नहीं मिल जाते हैं। ये टाइमलाइन है, प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा, टाइमलाइन से भी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर कई सारे अपडेट्स आते रहते हैं और ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस माइंड मैप सेशन। आई होप दोस्तों यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक या कमेंट्स हैं प्लीज पुट इट अप इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय।